Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the fourth chapter of class 5th. This chapter name is subject verb agreement. सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं. Let's read about it. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Look at the pictures and take write the sentence which are grammatically correct. Advait likes to cycle. Advait likes to cycle. Advait सिंगुलर है, सिंगुलर में एस या एस लगता है वर्ब के साथ, तो अद्वित likes to cycle, अद्वित को साइकिल चलाना पसंद है. This one is correct. The children is playing. The children are playing. Children बहुत सारे बच्चे हैं, more than one. Plural है तो हम children के साथ क्या यूज करेंगे, are. सिंगुलर के साथ is यूज होता है, प्लूरल के साथ are यूज होता है. Now come to the chapter. Subject verb agreement means that if the subject is a sentence in a singular noun or pronoun, it needs a singular verb. If the subject is plural noun or pronoun, it needs a plural verb. Subject verb agreement क्या होता है, अगर हम subject singular यूज करते हैं तो उनके साथ verb भी singular आएगी. अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी. इफ द सब्जेक्ट इज अ फ्रेज, वी हैव टू फाइंड द मेन नाउन एंड मेक द वर्ब एग्री विथ इट. अगर सब्जेक्ट एक फ्रेज है तो हमको उसका मेन नाउन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब को एग्री कराएंगे. एग्जाम्पल, द बॉय वियरिंग द टी शर्ट एंड जींस इज माई ब्रदर. द बॉय, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बॉय. बॉय के लिए क्या आएगा, इज. सिंगुलर वर्ब आएगी. जिस लड़के ने टी शर्ट और जींस पहन रखा है वह मेरा भाई है. पीपल लाइक आंट मैरी आर नॉट इजी टू प्लीज. अब प्यूपल लाइक आंट मैरी, प्यूपल आंट मैरी के जैसे लोग, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्यूपल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, आर नॉट इजी टू प्लीज. नाउ द नेक्स्ट इज, if the subject begins with one of and is followed by a plural noun, we need a singular verb to agree with one. One of the girl, अब one of the girl singular subject है क्योंकि सारी लड़कियों में से एक लड़की, तो अकेली लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. We meet on holiday, lives in the same street as us. अब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करी, हमने वर्ब के साथ एस या एस का यूज किया. If the subject begins with a few, a lot of, a number of and is followed by a plural noun, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है a few से, a lot of, a number of, तो क्या होगा, प्लूरल नाउन है और हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी उस प्लूरल नाउन के साथ. एग्जाम्पल, A number of mistakes, plural, a number of mistakes मतलब एक मिस्टेक से ज्यादा मिस्टेक्स हैं, were found in the document, पाई गई डॉक्यूमेंट में, तो वर किसका हमने यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. नाउ द क्वेश्चन इज, चूज द सब्जेक्ट दैट एग्री विद द वर्ब, सर्कल A or B, then fill in the box with the correct answer. Dash work on a farm on the weekend. Works, अब वर्क सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट आएगा. द बॉयज प्लूरल है, रघु क्या है, सिंगुलर है. नेक्स्ट है डैश बिलोंग्स टू अस, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ही क्या आएगा, सब्जेक्ट. दैट बुक. दोस पेंसिल्स, वो पेंसिल्स नहीं आएगा, द बुक्स आएगा. डैश प्लांट सीड्स इन द स्प्रिंग, प्लांट्स मतलब ज्यादा है तो प्लांट्स सीड्स. द मॉम एंड डैड प्लांट सीड, तो सिंगुलर है मॉम एंड डैड, तो प्लूरल हो गए तो सेंडी प्लांट्स सीड. सेंडी ने क्या लगाए, सीड्स लगाए स्प्रिंग में. Now come to the next question. The next one is, circle the noun or pronoun that the verb is bold print agree with. अब सब्जेक्ट करना, हमें क्या करना है, नाउन और प्रोनाउन पर क्या करना है, सर्कल करना है जिसकी वजह से ये वर्ब आई है जो बोल्ड है. अ डॉग विद लॉन्ग ईयर एंड अ सैड फेस वॉज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ डॉग.
One of the buttons on my shirt has came off. So has, one of the button of my shirt has, a number of students come, a number of student come. Words that describe nouns are words. इसमें सब्जेक्ट क्या है? Words है. There were a few slices of cake left on one of the plates. Few slices, तो क्या है? Plural है. Few slices of cake. Now the next question is, choose the correct form of the verb to fill in the blanks. यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हमें चूज करनी है ब्लैंक्स में फिल करने के लिए. A bush with red berries. A bush with red berries. Bush मतलब singular, grows on the men's grave. A number of these cars use. प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. Jane and Paul were watching a film on TV. One of the eggs, एक एग है, इतने सारे एग्स में एक एग है, in the box is broken. अकेला एग है तो सिंगुलर वर्ब. Our teacher wear shoes with high heels. Now the next question is, write the correct ones. All the boys in our school, goes आएगा या go? All the boys, सारे लड़के, तो क्या आएगा? go. Ajay, the tallest of all the boys in our class, Ajay एक अकेला लड़का है, is strong. Singular verb आएगी. Dash his mother ill. Is his mother ill? Now come to the next page. The house belonging to those people, are not house. एक अकेला घर है तो is आएगा. Is not very cold. Dash the biggest ship in the world go to England. तो biggest ship सबसे बड़ा, तो does the biggest ship. Her knowledge of many language, उसकी knowledge बहुत सारी लैंग्वेज के साथ was wonderful. Few people, कुछ लोग, तो प्लूरल है, कुछ है तो मतलब एक से ज्यादा है. Are able to keep a secret. Now the next is game zone. ये गेम है, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना है क्लास में, in the presence of your teacher. Now the listening skill is, your teacher will read out a few sentences with an error in them. आपकी टीचर कुछ सेंटेंस पढ़ेंगी जिसमें कुछ एरर होंगे. Write them correctly. उसको आपको करेक्टली लिखना है. Life skill is, agreement between a subject and a verb make a sentence meaningful. Likewise, an agreement between pupil makes life meaningful. एग्रीमेंट जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. ऐसे ही जो एग्रीमेंट होता है लोगों के साथ, वो क्या बनाता है? लोगों का आपस में एक लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है. सजेस्ट हाउ कैन यू फॉर्म सच एग्रीमेंट विद योर पार्टनर. आपको सजेस्ट करना है कि आप पार्टनर के साथ ऐसे कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो.